नमस्कार। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान का नया भूगोल, अरे बाप रे, एक बड़ी चुनौती जैसा लग सकता है ना। कभी 50 जिले, फिर 41 जिले, दिमाग में एकदम खिचड़ी पक जाती है कि भाई याद क्या करें। तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, राजस्थान में आखिर जिले हैं कितने, 50 या 41? ये कंफ्यूजन बहुत ही आम है, लेकिन देखिए परीक्षा में एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तो सही जवाब है 41। और आज हम यही देखेंगे कि ये संख्या आखिर तय कैसे हुई। तो ये सारी उलझन आई कहां से? देखिए, हुआ ये कि अगस्त 2023 में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई थी, लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद एक सरकारी फैसले ने इनमें से कुछ को रद्द कर दिया। इसलिए आज की जो आधिकारिक संख्या है वो है 41 जिले और 7 संभाग। और परीक्षा के लिए हमें बस यही आंकड़ा याद रखना है। अब 41 जिलों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल तो लग सकता है, पर इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। हम यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और इन 41 जिलों को सिर्फ 2 आसान ग्रुप्स में बांटकर सीखेंगे। तो हमारी रणनीति बहुत सीधी सादी है। हम इन 41 जिलों को 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले 28 सीमावर्ती जिले, यानी वो जिले जो राजस्थान की बाहरी सीमा बनाते हैं, और दूसरे 13 अंतर्वर्ती जिले जो पूरी तरह से अंदर हैं और किसी राज्य या देश को नहीं छूते। हम शुरुआत करेंगे सीमा से। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम सब मिलकर राजस्थान की सीमा पर चलेंगे और एक एक करके सभी 28 सीमावर्ती जिलों को याद करेंगे। ऐसा समझिए कि हम नक्शे पर एक पूरा चक्कर लगा रहे हों। हमारी ये यात्रा नक्शे के सबसे ऊपरी हिस्से श्री गंगानगर से शुरू होती है। यहाँ से हम पश्चिम की ओर नीचे उतरते हैं। पहले आता है बीकानेर, फिर नया बना जिला फलोदी, उसके बाद विशाल रेगिस्तानी जिला जैसलमेर और अंत में बाड़मेर। देखा, उत्तर से दक्षिण एक क्रम में याद करना कितना आसान है। बाड़मेर से अब हम दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ते हैं। यहाँ गुजरात की सीमा पर हमें मिलते हैं जालोर और सिरोही। इसके बाद आती हैं झीलों की खूबसूरत नगरी उदयपुर, फिर डूंगरपुर, और लीजिए हम राजस्थान के सबसे दक्षिणी छोर बांसवाड़ा पर पहुंच गए। अब हम नक्शे पर ऊपर की ओर दक्षिण पूर्वी सीमा पर चलेंगे। यहाँ प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद आता है भीलवाड़ा। और हाँ, यहाँ एक मिनट रुकिए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। कई लोग भीलवाड़ा को अंतर्वर्ती जिला समझ लेते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत छोटी सी सीमा मध्य प्रदेश को छूती है और बस इसीलिए ये एक सीमावर्ती जिला है। इसके बाद आते हैं कोटा, झालावाड़ और बारां। हमारी यात्रा अब पूर्वी सीमा पर पहुंच चुकी है। यहाँ हमें लाइन से मिलते हैं सवाई माधोपुर, करौली और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। इसके ठीक ऊपर है भरतपुर और उससे ही बना नया जिला डीग। और अब हम अपनी सीमावर्ती यात्रा पूरी करने वाले हैं। डीग के बाद हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू और अंत में हनुमानगढ़, जो हमें वापस श्री गंगानगर के पास ले आता है। लीजिए, हो गए पूरे 28 सीमावर्ती जिले याद। बहुत बढ़िया, सीमा की यात्रा तो पूरी हो गई। अब बाकी बचे 13 जिले याद करना तो सच कहूं तो बच्चों का खेल है। ये वो जिले हैं जो राजस्थान के दिल में बसे हैं और किसी भी बाहरी सीमा को नहीं छूते। तो ये है वो 13 जिले जो राजस्थान के केंद्र में हैं, जैसे कि अजमेर, जोधपुर, नागौर, पाली और हमारी राजधानी जयपुर। पूरी लिस्ट यहाँ दी हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? अगर 28 सीमावर्ती जिले याद हैं, तो जो भी नाम बच गए वे यही 13 अंतर्वर्ती जिले हैं। सिंपल। अब जब जिले याद हो गए हैं, तो चलिए इन्हें इनके 7 प्रशासनिक संभागों में व्यवस्थित करते हैं। और इसके लिए भी एक बहुत ही सरल, एकदम संख्या आधारित मेमोरी ट्रिक है। संभागों को याद रखने के लिए बस ये जादुई गिनती याद रखनी है, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। 4 जिलों वाले 2 संभाग हैं, 5, 6 और 8 जिलों वाला एक संभाग है, और 7 जिलों वाले भी 2 संभाग हैं। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो गिनती शुरू करते हैं 4 से। 4 जिलों वाले 2 संभाग हैं, एक है बीकानेर संभाग और दूसरा है कोटा संभाग। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 4-4 जिले शामिल हैं। हमारी गिनती में अगला नंबर आता है 5,
तो 5 जिलों वाला केवल एक ही संभाग है और वो है भरतपुर संभाग। इसमें भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर शामिल हैं। अब आते हैं नंबर 6 पर। 6 जिलों वाला भी सिर्फ एक ही संभाग है और वो है अजमेर संभाग, जिसमें अजमेर और उसके आसपास के कुल 6 जिले हैं। हमारे पैटर्न के हिसाब से 7 जिलों वाले 2 संभाग हैं। ये है जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग। इन दोनों में ही 7-7 जिले हैं, जो इन्हें बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। और आखिर में हमारी गिनती का सबसे बड़ा नंबर 8। 8 जिलों वाला सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। तो देखा आपने, हमारा 4, 5, 6, 7, 8 का नियम एकदम परफेक्ट काम करता है। तो बस इन 3 आसान कदमों को याद रखना है। पहला, सीमावर्ती जिलों की एक यात्रा करें। दूसरा, बचे हुए अंतर्वर्ती जिलों को पहचानें। और तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8 के नियम से सभी संभागों को दिमाग में बैठा लें। अगर आपको याद करने की ये ट्रिक पसंद आई, तो परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे ही और भी आसान तरीकों के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री जंक्शन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नक्शा सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है। जब आप जिलों की यात्रा की कहानी को समझकर सीखेंगे, तो ये भूगोल हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, इसे रटना नहीं पड़ेगा।